आदाब, नमस्कार। मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम दिनकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर कुछ दिनकर जी के बारे में बात कर रहे हैं और स्वरचित दिनकर जी पे 2 गज़लें भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनकर जी पर कुछ चर्चा लाजमी है और बीच में गज़ल और गज़ल के बाद फिर दिनकर जी पर कुछ चर्चा करेंगे। दिनकर जी एक ओजस्वी कवि के रूप में देश और दुनिया के सामने हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के ज़रिए देश और दुनिया को लोहा मनवा लिया। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और उन्होंने ये दिखा दिया कि एक साहित्यकार का वजूद जो है किसी भी राजनीतिक से कम नहीं है। और इसका उन्होंने एहसास उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तब करा दिया जब वो लाल किले से भाषण देने के बाद नीचे उतर रहे थे और जब वो डगमगा गए तो दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। और जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्कुराने लगे, दिनकर जी की तरफ मुड़कर देखा तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो शायद उसे संभालने का काम करता है। और यह सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू अवाक रह गए, वो सिर्फ मुस्कुराते रह गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिनकर जी ने जो कहा वो अक्षर से सत्य है, 100% सत्य है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाए तो साहित्य का काम है कि वो उसे थाम ले। लेकिन आज दिनकर जैसे कितने साहित्यकार हैं जो डगमगाती हुई सियासत की नैया को वो पार लगा सके, थाम सके, उसे डूबने से बचा सके। आज सियासत की क्या स्थिति हो गई है? इसलिए कि साहित्य जो है वो मरघट की तरफ चल पड़ा है। साहित्य में वो दम नहीं रहा, साहित्य में वो दम खम नहीं रहा और इसी वजह से साहित्य अब खम ठोकने की स्थिति में नहीं है। साहित्य में वो शब्द अब नहीं है जिससे वो सत्ता बदल सके, सत्ता बहाल कर सकते, सत्ता का हस्तांतरण कर सकते। अब साहित्य के शब्द तोप के गोले नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कि जब आपके अंदर से ईमानदारी की चिंगारी प्रस्फुटित नहीं होगी तो आप कहीं आग नहीं लगा सकते हैं। आप खुद राख के अंदर दबे हुई चिंगारी की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। आज के साहित्यकारों ने अपनी कलम को गिरवी रख दिया है। वो नेताओं की, राजनीतिकों की चमचागिरी करने लगे हैं, उनके गुणगान गाने लगे हैं, उनकी चालीसा पढ़ने लगे हैं। और जब आप उनके गुणगान करेंगे, उनकी चालीसा पढ़ेंगे या उनसे आप कोई उम्मीद बांधे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप हाशिए पे चले जाएंगे। आज देश में साहित्य को हाशिए पर ला दिया गया है, साहित्यकार हाशिए पर हैं और उनका कोई अब वजूद नहीं है। वो वजूद कहाँ तलाशते हैं? तो प्रेमचंद की जयंती मनाकर अपना वजूद तलाश रहे हैं, दिनकर की जयंती मनाकर अपना वजूद तलाश रहे हैं। आज दिनकर जयंती की पूर्व संध्या पर मैं देश के साहित्यकारों से आह्वान करता हूँ कि दिनकर को याद कर रहे हैं तो उनके हौसलों को भी याद करें, उनके दमखम को भी याद करें, उनकी रचनाओं को भी याद करें और उन्होंने किस तरह से साहित्य को सम्मान दिया उसको भी याद करें। दिनकर की वजह से साहित्य सम्मानित हुआ है और साहित्य का कविता जो एक आज जो है वो हाशिए पर, उस विधा को दिनकर के ओजस्वी आवाज ने एक धड़कन दी थी और वो धड़कन हर दिल में धड़कती थी। और आज वो कविताएं मर रही हैं, मरघट की तरफ है। साहित्य मर रहा है, मरघट की तरफ है। मरघट से उसे निकालने की ज़रूरत है, साहित्य को जिंदगी देने की ज़रूरत है, साहित्य को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। और मैं खास करके बेगूसराय के लोगों से, दिनकर जी बेगूसराय के हैं, सिमरिया के हैं, मैं बेगूसराय के लोगों से निवेदन करता हूं कि वो सिर्फ दिनकर जयंती मनाकर साहित्य की इतिश्री नहीं समझे, इसलिए कि दिनकर के को प्रेरक के रूप में देखें, दिनकर के साहित्य को पढ़ें, उन्हें गुने और साहित्य के बारे में उन्होंने किस तरह से साहित्य को एक आकाश दिया, एक आसमान दिया और वो साहित्य के आसमान में सूरज बनकर उभरे, दिनकर बनकर उभरे। इस पर जो है चिंतन करने की ज़रूरत है और दिनकर के साहित्य से
को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ साथ साहित्यकारों से निवेदन है कि अपने भी साहित्य को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक इस तरह का साहित्य समाज में पेश करें जिससे लगे कि ये वास्तव में दिनकर का बेगूसराय है, और बेगूसराय के जिस तरह दिनकर है, दिनकर ने जिस तरह से बेगूसराय का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो हमारा और आपका जो भी लोग बेगूसराय के हैं, साहित्यकार हैं और दिनकर की पुण्यतिथि और जयंती मनाने की बराबर कोशिश करते रहते हैं, तो वो दिनकर की कविताओं से भी, उनके जीवन से भी प्रेरणा लें। इसलिए प्रेरणा ज़रूरी है कि जब तक आप प्रेरणा नहीं लेंगे, प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आप जो हैं वो एक रूटीन की ज़िंदगी जीते रहेंगे, रूटीन की साहित्य करते रहेंगे। अब रूटीन के साहित्य की ज़रूरत नहीं है, साहित्य को परिपक्व होने की ज़रूरत है, साहित्य को अपने पाँव पर खड़े होने की ज़रूरत है, और साहित्य को लैंप पोस्ट होने की ज़रूरत है जिससे समाज को वो एक दिशा दे सके। आज समाज भटक रहा है, इसलिए कि राजनेता और राजनीतिज्ञों ने समाज को भटकाने का काम किया है। उस भटकाव को रोकने के लिए, उस भटकाव को विराम देने के लिए एक साहित्यकार का एक अपना काम है, और साहित्यकार को यह काम ज़रूर करना होगा। और दिनकर जयंती पर मेरा पूरे देश के साहित्यकारों से निवेदन है कि दिनकर को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि आप समाज को रोशनी देने के लिए लाइम पोस्ट बनकर जो है वो खड़े हो जाएं, समाज को दिशा दें, समाज को राह दें। इसलिए कि जब समाज डगमगाता है तो साहित्य उसे बचाता है, उसे संभालता है। राजनीति डगमगाती है तो उसे साहित्य संभालता है। तो इसलिए अभी देश डगमगा रहा है, राजनेता डगमगा रहे हैं, राजनीति डगमगा रही है, तो इसमें साहित्य का एक बहुत बड़ी भूमिका है, साहित्य का बड़ा रोल है, साहित्य का एक ऐसा किरदार है जिसमें साहित्य को आगे बढ़कर थाम लेना होगा। नहीं तो राजनीति भी डगमगाएगी, समाज भी डगमगाएगा, लोग भी डगमगाएंगे, और देश की जो स्थिति है वो धरातल की तरफ चली जाएगी। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इस भारत को सोने का चिड़िया फिर से बनना है, इस भारत को विश्व गुरु बनना है, और इस भारत को विश्व गुरु साहित्यकार बना सकता है, साहित्य के जरिए हो सकता है। इसलिए कि साहित्य जो है वो दिशा प्रदान करने की उसमें क्षमता होती है, उस क्षमता को हमें और आपको विकसित करना है और उसे सही दिशा में चलना है। और जाहिर सी बात है, जब आप सही दिशा में चलेंगे तो समाज को एक रास्ता मिलेगा, समाज जब उस रास्ते पे चलेगा तो जाहिर सी बात है कि दिनकर के भी सपने साकार होंगे। अब हम आगे कुछ बात करेंगे, उससे पहले दिनकर जी पर एक अपनी गज़ल पेश कर रहे हैं, आप मुलाहिजा फरमाएंगे। दिनकर को नमन करो सिमरिया, दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। जो किसी ने नहीं किया अब तक, जो किसी ने नहीं किया अब तक, अध्याय पूरा करो सिमरिया। दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। जो किसी ने नहीं किया अब तक, अध्याय पूरा करो सिमरिया। जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। बेगूसराय को दी पहचान, बेगूसराय को दी पहचान, रंग उसमें अब भरो सिमरिया। जो किसी ने नहीं किया अब तक, अध्याय पूरा करो सिमरिया। दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। कि देश भर में लहरा पताका, कि देश भर में लहरा पताका, फहराने में न डरो सिमरिया। कि देश भर में लहरा पताका, फहराने में न डरो सिमरिया। दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। जो किसी ने नहीं किया,
जो किसी ने नहीं किया अब तक, अध्याय पूरा करो सिमरिया। राष्ट्र कवि के हैं शब्द स्मरण, राष्ट्र कवि के हैं शब्द स्मरण, सृजन सृष्टि तो धरो सिमरिया। राष्ट्र कवि के हैं शब्द स्मरण, सृजन सृष्टि तो धरो सिमरिया। जो किसी ने नहीं किया अब तक, जो किसी ने नहीं किया अब तक, अध्याय पूरा करो सिमरिया। दिनकर को नमन करो सिमरिया, जरा तुम हुंकार भरो सिमरिया। जी हाँ, ये गज़ल दिनकर जी पे आपने अभी सुनी और हम बात कर रहे थे दिनकर जी। दिनकर जी ने साहित्य संसार को बहुत ही समृद्ध करने का काम किया। उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी, जितनी विधाएं में लिखी, उससे जाहिर सी बात है कि साहित्य समृद्ध हुआ, साहित्य का खजाना भरपूर तौर पर समृद्ध हुआ और दिनकर ने साहित्य को एक नया आयाम दिया। और यही वजह है कि दिनकर विश्व पटल पर छा गए। दिनकर का एक मुकाम रहा और बेगूसराय के दिनकर ने जिस तरह से शुरुआती दौर में और आप कह सकते हैं कि मध्य दौर तक में जिस तरह से उनको जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। हमारे देश के साथ एक सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम मरने के बाद किसी की समीक्षा करते हैं और किसी की जो उपयोगिता है उस उपयोगिता की अनिवार्यता को तब महसूस करते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर दिनकर जी की मृत्यु से पहले उनको और ख्याति मिली होती और सम्मान बढ़ा होता तो जाहिर सी बात है कि दिनकर जी का साहित्य और निखरता और समृद्ध होता और विश्व में दिनकर जी के बराबर बहुत कम लोग साहित्यकार होते, इसलिए कि दिनकर जी में आग थी और उस आग की वजह से दिनकर जी जो है बेधड़क बेखौफ होकर अपनी बात कह डालते थे। वो देखते नहीं थी कि कोई किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, इससे हमारा क्या नफ़ा होगा, हमारा क्या नुकसान होगा। ये एक विशुद्ध साहित्यकार का काम है कि वो बनिया नहीं होता है, और जो साहित्य में बनिया हो जाए तो वो साहित्यकार नहीं होता है। बनिया का मतलब यह है कि व्यापारी, और व्यापार जो है वो किसी भी धर्म का कोई भी व्यापार कर सकता है। उसी तरह साहित्य में कोई भी साहित्य कर सकता है, लेकिन वही साहित्यकार बन सकता है जो सौदा नहीं करता हो। दिनकर जी ने कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, उन्होंने बहुत अपमान सहे। और इसका एक उदाहरण है कि जब हॉस्पिटल में एक बार वो भर्ती थे तो वो अपने नाम से इतने आहत थे कि ख्याति तो दूर दूर तक थी, लेकिन जेब में पैसे कौड़ी भर नहीं होते थे। नतीजे में जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उन्होंने अपना नाम जो है दिनकर रखा और लेकर चप्पल से उस पर मारा, यही दिनकर है, यही दिनकर है, यही दिनकर है। इसलिए कि अगर उस समय दिनकर के जिंदगी में अगर उनकी समीक्षा होती, उनका मूल्यांकन होता, तो दिनकर को अपना नाम दिनकर लिखकर अपनी ही चप्पल से अपने ही नाम पर मारना नहीं पड़ता और ये गलानी महसूस नहीं करनी पड़ती कि हम उस देश में हैं जहां साहित्यकारों का सही ढंग से सम्मान नहीं हो रहा है और साहित्यकार जो है जीते जी मर रहे हैं, उनको कोई आदमी मदद करने वाला नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम तब मदद करते हैं, तब उसका मूल्यांकन करते हैं जब वो आदमी मर जाता है। यानी कि मरने के बाद आप मूल्यांकन करके क्या करेंगे। इसलिए आज भी हमें दिनकर के उन वाक्यों से स्मरण करके प्रेरणा लेनी है कि हम जिसका भी मूल्यांकन करेंगे, जिस साहित्यकारों का मूल्यांकन करेंगे, जिस पत्रकारों का मूल्यांकन करेंगे, जिस नेताओं का मूल्यांकन करेंगे, जिस समाज सेवी का मूल्यांकन करेंगे, हम उसकी जिंदगी में मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही उसकी रचनाओं में धार हो जाती है और जब तक वो जिंदा रहता है तो उसकी रचनाएं कुंद रहती है। ये हमारी सोच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें नौजवानों को आगे बढ़ाना है, उससे बेहतर साहित्य करना है तो नौजवानों को पुरस्कृत करना होगा, सम्मानित करना होगा। जो लोग अच्छा साहित्य कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना गुटबाजी के, हमें उन्हें आगे बढ़ाना होगा, हमें उन्हें सम्मानित करना होगा। अभी जो है बेगूसराय को इसमें पहल करनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरत होती है, जो 20 साल पहले बेगूसराय था, जो बेगूसराय में जो गुटबाजी थी, जो गुटबंदी थी और जो सोच जो है कि जो मानसिकता जो थी वो कमज़ोर थी, शिथिल थी, मानसिक तौर पर जो लोग जो है वो बीमार थे, आज भी वही स्थिति जो है जब साहित्य अकादमी की ओर से एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई, हमारे व्हाट्सएप आया, जब हमने देखा तो लगा कि वही मानसिकता, वही लोग फिर से इसमें हैं और वो कहीं से जो है ऐसा नहीं लगा कि दिनकर की जयंती पर जो है जो प्रकाशित किया गया, जिसका विमोचन होगा वो इतना घटिया हो सकता है। इसलिए कि उसमें जो लोग शामिल हैं
कहीं से उनके जो है उनके ज्ञान विज्ञान पे कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन उनके मन में चल रही ग्रंथियों पर सवाल जरूर खड़ा हो सकता है कि वो रचनाएं और बेहतर हो सकती थी। कुमुद विद्यालंकार और रामधारी सिंह दिनकर दोनों दोस्त थे। रामधारी सिंह दिनकर जब भी कोई कविता लिखते थे तो वो कुमुद विद्यालंकार से दिखाए बिना कहीं भेजते तक नहीं थे। उनमें इतना विश्वास था और उसी विश्वास का देखिए कि तब दिनकर जयंती पर साहित्य अकादमी बेगूसराय की ओर से एक कविता का एक पुस्तक के आकार में विमोचन के लिए तैयार है और तब उसमें जो है कुमुद विद्यालंकार को भुला दिया गया। कुमुद विद्यालंकार और दिनकर एक सूरज थे तो एक चांद थे और दोनों बेगूसराय के थे, एक सिमरिया के थे, दूसरे मुबारकपुर चंदौर के थे। उन्होंने जितना जो है साहित्य के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में जो झंडा गाड़ा है उसका कोई सानी नहीं। उन्होंने देश में लोहा अपना मनवाया है और कुमुद विद्यालंकार को बेगूसराय के अलावा पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन बेगूसराय जो है अपनी मानसिकता की वजह से शायद उनको जो है प्रचारित और प्रसारित करने से वो जो है वो बचता रहा है। और आज भी ये किताब जो है वो कविता कानन जो है पार्ट 3 है, ये जो साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है, जिसके पदेन अध्यक्ष डीएम है और जो टीम में है उससे साफ लगता है कि कोई न कोई ऐसी ग्रंथि थी जिसकी वजह से कुमुद विद्यालंकार को छोड़ दिया गया। और कुमुद विद्यालंकार को ही नहीं छोड़ा गया बल्कि कई ऐसे साहित्यकारों, होनहार साहित्यकारों को छोड़ा गया जो बेगूसराय से बाहर बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। ये और नतीजे में क्या हुआ कि वो एक कूड़ा बनकर रह गया। आप जब उसमें देखेंगे तो उसमें प्रूफ की इतनी गलतियां हैं, उसमें सुसज्जित नहीं है और उसको जिस तरह से जो है वो गेटअप देना चाहिए वो गेटअप नहीं है। और प्रूफ की इतनी गलती है कि एक जगह हाशमी लिखा है, एक जगह हाशमी लिखा है और अजीब तरह की जो है स्थिति है कि एक लेखक के नाम दो ही जगह दो तरह के हैं। क्या ये ऐसा है कि उसमें जो लोग शामिल हैं क्या उनके अंदर इतना शौर नहीं होगा कि वो प्रूफ नहीं देख सकते? उसमें तो प्रोफेसर है, उसमें पत्रकार है, पूरी की पूरी टीम है, लेकिन उन लोगों ने अनमने मन से देखा है, अनमने मन से देखा। नतीजे में ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रूफ की गलती है, ये आप कह सकते हैं कि उनके मन के ग्रंथियों की गलती है। उनके मन में जो बेचैनी और किसी को लेने और किसी को छांटने और साहित्य का दरोगा बनने की जो स्थिति थी उसी का वो नतीजा है कि इतने खराब रूप में वो जो है वो किताब सामने आई है। और इसके लिए जो है पदेन अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्होंने जिन लोगों को ये काम सौंपा उनको देख लेना चाहिए कि काम करने लायक है ये नहीं है। ये इसमें से पूरी की पूरी टीम में कौन लोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? सबसे बड़ी बात है कि आप जब आप उसमें देखेंगे तो वहां संपादक ही गायब है। यानी साहित्य अकादमी की इस पुस्तक में संपादक कहाँ है आप ढूंढते रह जाएंगे। सब कुछ है वहाँ लेकिन संपादक नहीं है, और जहाँ संपादक नहीं होगा तो ये गलतियाँ होगी। जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किस पे जिम्मेदारी थोपेंगे? तो जाहिर सी बात है हमारा कहना है कि बेगूसराय के लोगों को इस पर ध्यान देना होगा और दिनकर का जो म्यार है, दिनकर का जो रुतबा है, दिनकर की जो दृष्टि थी उस दृष्टि पर आना होगा। तभी दिनकर की सही मायने में आप जयंती मनाएंगे और जयंती मनाने के नाम पर अपनी दादागिरी करेंगे और साहित्य का दरोगा बनने की कोशिश करेंगे तो आप बेगूसराय के कुपमंडुक बनकर ही रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये इसका सबूत आपने जो मिलजुल के पूरी टीम ने जो एक किताब के शक्ल में पेश किया है वो कूड़ा है, और वो कूड़ा इस बात का प्रतीक है। पूरे भारत के लोग जिनके हाथों में पड़ेगा वो समझ जाएंगे कि हमारे हाथों में कूड़ा थमा दिया गया है। और उस कूड़ा से बचने का क्या उपाय यह है कि आप अपने दृष्टिकोण को, अपने फलक को, अपने सोच को संकीर्णता से निकालिए और जो लोग उसमें अच्छे लोग हैं उनको शामिल कीजिए। अगर ये किताब एक बार बेगूसराय के अशांत भोला सिंह को दिखा दी गई होती तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक भी कमियां नहीं होती, लेकिन जानबूझकर गुटबाजी के कारण किसको रखना है, किसको छोड़ना है, किसको निमंत्रण देना है, किसको निमंत्रण नहीं देना है, नतीजे में ये सब कुछ जो है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल मैं सिर्फ दिनकर जी की आज बात कर रहा हूँ और बात कुमुद जी तक चली थी, और कुमुद जी और दिनकर जो है दोनों दोस्त थे, दोनों में दांत कटी रोटी थी और अंतिम समय तक दोनों के दोस्त बने रहे। उस समय जो है भरोसे जो है प्रदूषित नहीं हुए थे, उस समय जो है भरोसे की खेती होती थी, दोस्ती की भरोसेमंद दोस्ती होती थी। आज दोस्ती प्रदूषित हो चुकी है। नतीजे में क्या हो रहा है? बेगूसराय का साहित्य
कहाँ दिनकर कहाँ कुमुद, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा अंधकार छाया हुआ। अगर ये सूरज को निकाल दीजिए, इस चांद को निकाल दीजिए, तो बेगूसराय में अंधेरा ही अंधेरा छाया है। इस अंधेरा को दूर करने के लिए आपको जो बेगूसराय के बाहर रोशनी फैला रहे हैं उनको याद करना होगा। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो बेगूसराय साहित्य के मामले में अंधेरा हो जाएगा। और आज सही मायने में बेगूसराय जो है साहित्य के मान में एकदम अंधकारपूर्ण है, अंधेरे में है। और अपने आप जो कुछ कच्चा पक्का लिख लेते हैं, एक दूसरे गुटबाजी को सुना देते हैं और समझते हैं कि हम साहित्य कर रहे हैं, साहित्य साधना कर रहे हैं। न साहित्य है न वो साधना है, वो एक गुटबाजी है और वो राजनीति का एक तुच्छ रूप है। साहित्य जो है जब राजनीति का रूप ले लेती है तो तुच्छता को प्राप्त करती है। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, बेगूसराय के नवांकुरों से, साहित्यकारों से, सृजनकर्ताओं से निवेदन है कि वो गुट में न पड़े। गुट आपको खोखला कर देगी, आपको बढ़ने नहीं देगी। आप गुट से परे होकर सर्जन करें, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप दिनकर बन जाएंगे, आप कुमुद बन जाएंगे, आप हाशमी बन जाएंगे। इसलिए जो गुट में रहा वो अंधकार में रहा, अंधकार से निकलिए, प्रकाश की ओर जो है बढ़िए, दिनकर बनिए, कुमुद विद्यालंकार बनिए, सूरज बनिए, चांद बनिए। और इसी के साथ मैं जो है एक दिनकर जी पे एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। मिट्टियों से लथपथ हाथ सबने देखे हैं, मिट्टियों से लथपथ हाथ सबने देखे हैं, गढ़ने को समाज मूर्तिकार बने दिनकर। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। रश्मि रथी में तो उभारी ऐसी तस्वीर, रश्मि रथी में तो उभारी ऐसी तस्वीर, दिखा सके आईना चित्रकार बने दिनकर। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। मिट्टियों से लथपथ हाथ सबने देखे हैं, गढ़ने को समाज मूर्तिकार बने दिनकर। रश्मि रथी में तो उभरी ऐसी तस्वीर, दिखा सके आईना चित्रकार बने दिनकर। हिमालय बनकर छू लिया बुलंद आसमान, हिमालय बनकर छू लिया बुलंद आसमान, साहित्य संसार का उद्गार बने दिनकर। हिमालय बनकर छू लिया आसमान, साहित्य संस्कार का उद्गार बने दिनकर। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। गूंजी चारों तरफ दिनकर कुमुद की निदा, गूंजी चारों तरफ दिनकर कुमुद की निदा, सदा एक दूजे के पैरोकार बने दिनकर। गूंजी चारों तरफ दिनकर कुमुद की निदा, सदा एक दूजे के पैरोकार बने दिनकर। कुरुक्षेत्र संस्कृति हुंकार बने दिनकर, निज मौलिकता के पारावार बने दिनकर। जी, तो इस गज़ल से हमारी श्रद्धांजलि दिनकर जी को है और आप सबों से निवेदन है कि दिनकर जी की रचनाओं को, ओजस्वी रचनाओं को और प्रेरक बनाएं और उससे प्रेरणा लेते हुए अपनी साहित्य साधना को गौरवान्वित करें और उसी राह पे चले जिस राह पे दिनकर चले थे। वो राह कामयाबी की राह है। उसी राह पे चले जिस राह पे कुमुद विद्यालंकार चले थे, वो कामयाबी की राह है। उसी राह पे चले जिस राह पे फजलुर रहमान हाशमी चले थे, वो कामयाबी की राह है। आपके सामने बेगूसराय ज़िले के लिए 3 जो है ऐसे गौरव हैं जिन्हें लोग अभी की पीढ़ी भी तीनों नामों को जानती है। उससे प्रेरणा लें और साहित्य साधना उन्हीं के मार्ग पर करें। जाहिर सी बात है कि आप भी साहित्य साधक के रूप में इतिहास में याद रखे जाएंगे, याद किया जाएंगे। और हमारा निवेदन है हम साहित्यकारों से, खास करके बेगूसराय के लोगों से, हम अपने सम्मानीय लोगों से हमारे निवेदन है कि हमारे कहने के अंदाज से अगर आपको कोई ठेस पहुंचेगी तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहना ज़रूरी था इसलिए हमने इसे कह दिया। हाँ, इसलिए कि जो सच बात है वो कहना चाहिए। अन्याय सहकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यार्थ बंधुओं को दंड देना धर्म है। हम लोगों ने बचपन में ये कविताएं पढ़ी थी, तो सच
कहा जाना चाहिए, सच का अंदाज़ बेहतर होना चाहिए। अब हमारा ये अंदाज़, सच कहने का ये अंदाज़ आपके लिए कितना बेहतर है, ये कमतर है, इसकी समीक्षा करने का आपको खुली छूट है। और आशा है कि आप अपने उद्गार और अपनी तरंग और उमंग और अभिलाषा को हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालकर हमें भी मार्ग देंगे, हमारा भी मार्ग पश्चात करेंगे, ताकि मुझे भी एक दिशा मिल सके, ताकि मैं भी उस दिशा में आगे बढ़ सकूं जो दिशा कामयाबी की तरफ जाती है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।